नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बर्मा माइंस चोरी कांड में एक को दबोचते हुए सामान भी किया जब्त। आदित्यपुर में वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़ाए लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने चालान के बदले मकर के अवसर पर हेलमेट देकर किया विदा। और स्नान दान का पावन पर्व मकर संक्रांति पर नदी तटों पर लोगों का उमड़ा जन सैलाब, तो वहीं टुसू के मौके पर मस्ती में दिखे लोग। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता की। जी हां, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बर्मा माइंस चोरी कांड में एक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं चोरी किए गए कई सामान भी बरामद किए गए हैं। बताते चलें कि बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में 12 जनवरी की रात ईस्ट प्लांट बस्ती के रहने वाले सुखपाल सिंह के घर में नकदी समेत जेवरातों की चोरी हुई थी, जिसका उद्भेदन पुलिस ने 36 घंटे के अंदर कर दिया। वहीं पुलिस ने चोरी गई नकदी और जेवरातों के साथ एक आरोपी आकाश कुमार को गिरफ्तार करके गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्या मामला है पूरा? आज की यह प्रेस वार्ता बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में हुए गृहभेदन के संदर्भ में है। यह गृहभेदन दिनांक 12/1/2021 को हुआ, यह करीब समय 3 बजे सुबह में। इसमें यह कांड बर्मा माइंस थाना में रिपोर्ट किया गया कि एक घर में एक व्यक्ति ने घर के अंदर घुस के अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात और कुछ नगद रुपया निकाल लिया। इसमें वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार तुरंत टीम गठित की गई और आसपास के एरियाज़ में छानबीन की गई, पुराने अपराधियों की छानबीन की गई, जिसमें यह कांड उद्भेदित हुआ। इसमें इस कांड को घटित करने वाले अपराधी का नाम आकाश कुमार है, जो कि मूलतः सिवान जिले का रहने वाला है। यह करीब 2 वर्ष पहले जमशेदपुर में आया और यहाँ पर भी इसने इसके पहले कुछ घटनाएं की हैं। सिवान में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि हम निकाल रहे हैं। वहाँ पर भी चोरी की घटना और मारपीट की घटना में यह जेल जा चुका है। जमशेदपुर में इसके द्वारा भी कुछ घटनाएं की गई हैं। इसको पकड़ने के बाद इसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सभी सोने और चांदी के जेवरात और नगद रुपए की बरामदगी की गई। इसी क्रम में पता चला कि इसने कुछ रुपए अपने साथी शारदा प्रसन्न राउत, जो कि गोलमुरी का रहने वाला है, उसे दिया था। उसके घर में जब छापामारी की गई तो फिर वहाँ से एक DSLR कैमरा भी बरामद हुआ, जो कि बताया गया कि इसी अभियुक्त आकाश के द्वारा चोरी किया गया है। इसके अलावा एक गोलमुरी में कांड संख्या 103/18 भी आकाश कुमार के द्वारा पूर्व में घटित की गई है। यह अपराधी काफ़ी शातिर है। इसकी अपराध शैली मुख्यतः है कि जो घरों में छत या खिड़की के सहारे अंदर जाना और जो दरवाजे खुले हैं तो उनमें अंदर प्रवेश करके सामान या फिर अलमारी अगर खुला है तो सोने चांदी के जेवरात और नगद रुपए निकाल देना है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें इसका सफल उद्भेदन काफ़ी कम समय में किया जा सका है। ये अकेले ही करता था सर, या और भी इसके साथ कुछ लोग हैं? यह अपराधी अकेले ही का अपना चोरी की घटना को अंजाम देता था कि पहले ही अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके या फिर छतों में घूमते हुए जो भी छत का द्वार या खिड़की खुला मिल जाए उसके तरफ से घुस जाना ही इसकी अपराध शैली। किसके यहाँ रहता था सर ये यहाँ पर? ये पहले गोलमुरी में रहता था और उसके बाद अभी वर्तमान में साक्षी में काशीरी में रहता है। अब तक कितनी घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं? हमारे जांच के अनुसार इसके द्वारा 2 और जमशेदपुर में घटनाएं कारित की गई हैं, इसके बारे में पता चला है। इसके अलावा इसकी आपराधिक इतिहास सिवान जिले से भी मंगाया जा रहा है। जेल गया ये कब सर? इसने बताया है कि यह पूर्व में सिवान जिले से जेल गया है। यहाँ करता क्या है? यहाँ पर इसका एक बड़ा भाई है, जिसके पास ये कुछ मछली दुकान में पहले काम करता था, मगर इसका कोई ऐसा फिक्स्ड रोजगार का साधन नहीं है। और इधर सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप स्थित चौक पर पुलिस द्वारा सुबह से ही मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों गाड़ी बिना हेलमेट के पकड़े गए। परंतु टुसू पर्व एवं मकर संक्रांति के अवसर को देखते हुए पुलिस द्वारा एक नए पहल की शुरुआत की गई, जहां बिना हेलमेट के पकड़े गए व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए चालान के बदले नया हेलमेट एवं हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया। त्यौहार के अवसर को देखते हुए तो ये कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये काम किया कि कम से कम अपना सुरक्षा के लिए कम से कम हेलमेट पहन के चला करो, आपकी सुरक्षा है। तो सर आज आप अपने हेलमेट बहुत जन को दे रहे थे, इसका क्या है? इससे
फायदा है। हम उसकी सुरक्षा के लिए हम ड्यूटी पर हैं। उस ड्यूटी को निभाते हुए आज हम ऊपर को देखते हुए उसकी सुरक्षा हम हमेशा पब्लिक की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। उन्हीं की सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़ के उनको ये करवाया कि तुमको फाइन का जगह तो ऐसा काम करो, वो अपना गरीबी आपके साथ है तो गरीब को देखते हुए को हेलमेट की तरह खरीद लो ताकि कल दिन होकर के फिर कहीं ना पकड़ा जाओ। क्या नाम हुआ सर? ऐसा ही अकबर हुसैन। कभी भी आप कभी भी जब निकलेंगे गाड़ी से बिना हेलमेट टैक्सी वगैरह नहीं निकलेंगे। और इधर स्नान दान का पावन पर्व मकर संक्रांति 14 जनवरी को जिले में धूमधाम से मनाया गया, जहां नदी में सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बताते चलें कि इस आस्था के पर्व पर सुबह से ही मंदिरों और घाटों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मकर संक्रांति पर दिन की शुरुआत नदी में पावन स्नान के उपरांत दही चूड़ा और तिलकुट खाकर किया गया। मौके पर मंदिरों और नदी तट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। पौराणिक परंपराओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देना अति फलदायी होता है। प्रखंड के स्वर्णरेखा नदी के गांधी घाट में स्नान करने के लिए श्रद्धालु अहले सुबह ही पहुंच गए। मानगो गांधी घाट में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। शहर के विभिन्न जगहों से लोग नदी में स्नान करने पहुंचे। वहीं नदी से स्नान कर लौटते वक्त जरूरतमंद लोगों के बीच लोगों ने दान भी किया। नदी स्नान करने आए थे। आज संक्रांति है, नदी नहाना चाहिए और लेकिन बहुत ठंड है, फिर भी पूरे परिवार के साथ आके नहाए, डुबकी लगाएं। डुबकी लगाएं। कहाँ से आए आप? गोलमुरी से। कार्तिक पूर्णिमा है, उसी का आज नदी में दान जो ये है, जो दान का है वो सब कर रहे हैं। स्नान किए? कहाँ से आए आप? मानगो से आए। और वहीं टूसू पर्व को लेकर धतकीड़ी के हरिजन बस्ती में लोग थोड़े मायूस जरूर नजर आए। उनका कहना था कि हर साल हम लोग यहाँ बहुत ही धूमधाम से टूसू पर्व मनाते थे, लेकिन इस बार बस्ती में एक दुर्घटना हुई जिसके कारण सभी लोग अपने अपने घर में ही टूसू पर्व मना रहे हैं। बहुत शांति से मना रहे हैं क्योंकि हम लोग का बस्ती में एक दुर्घटना हो गया, इसी कारण के हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। नहीं तो इसी कारण के लिए हम लोग इस साल नॉर्मल कर रहे हैं, अपना घर में ऐसे ही छोटा मोटा कर रहे हैं। नहीं तो बहुत धूमधाम से होता है यहाँ? तो बहुत धूमधाम से होता है हम लोग। ठीक, कौन सी जगह ये? धतकीड़ी मेडिकल बस। बहुत बड़ा पर्व होता है। तो पर्व क्या लगे, अभी हम लोग का कुछ दुर्घटना के चलते हम लोग स्लो मना रहे हैं, कम ये सब मना रहे हैं, लेकिन घर में अपना अपना खुशी मनाइए, जैसा शांति रूप से पर्व भी हो जाए और जो भी दुख सुख है वो भी हम लोग। कौन सी जगह है सर ये? धतकीड़ी मेडिकल बस्ती है। और अब बात करेंगे टूसू पर्व पर मुर्गा लड़ाई की। जी हाँ, वैसे तो आपने कई बार जानवरों और पक्षियों को लड़ते झगड़ते जरूर देखा होगा, परंतु बाजारों और मेलों में मुर्गा लड़ाई का खास प्रकार का आयोजन किया जाता है टूसू पर्व के अवसर पर। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस अवसर पर कई इलाकों में प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। टूसू पर्व के खास मौके पर हर वर्ष मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में भुइयाडी नदी घाट में मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया गया, जहां मुर्गा लड़ाई लड़वाने वालों ने बताया कि लड़ने के लिए मुर्गा को खास तौर पर न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि उसके खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मुर्गा लड़ाई के दौरान लोगों द्वारा हजारों के दांव भी लगाए जाते हैं। वहीं इस मामले पर एएसपी कुमार गौरव का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पर्व को मनाएं। साथ ही अगर एक जगह पर ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं तो सामाजिक दूरी ज़रूर बनाए कर रखें। और मुर्गा लड़ाई पर उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की सूचना मिलती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार के जो कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसका अनुपालन कराया जा रहा है। इस गाइडलाइंस के अंतर्गत दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में मेला का आयोजन नहीं हो, भीड़भाड़ नहीं हो। अगर कहीं पर भी लोग एकत्रित होते हैं तो जो सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, तो इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और जहां पर भी सूचना प्राप्त होती है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। मुर्गा लड़ाई का भी बात सामने आता है, मुर्गा लड़ाया जाता है, उसमें जुआ भी लगता है, पैसा भी लगता है। काफ़ी घटनाएं इससे पहले भी हुई हैं, लोग हार जाते हैं जुआ में, पैसा लगाई जाती है, मारपीट होती है। इससे पहले भी काफ़ी घटनाएं घटी हैं, तो ऐसा मुर्गा लड़ाई भी शहर में हो रहा है। इस बारे में जहां पर भी जानकारी मिल रही है वहां पर कार्रवाई की जा रही है और अगर और भी आगे जानकारी मिलती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आपको बताते चलें कि लगातार किसान बिल को लेकर सिख समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और इसी के विरोध में एक बार फिर से गुरुवार को सिख समाज के लोगों ने इसके
खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनके द्वारा साकची शहीद गुलचक्कर के सामने चौपाल लगाकर सिख संगत के लोग केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध दर्ज करते नजर आए। इस दौरान इन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि देशवासियों के आंदोलन है, क्योंकि इस कानून से केवल किसान नहीं बल्कि देशवासी प्रभावित होंगे और इस कारण देश भर में इसका विरोध जारी है। हमारे किसान भाई पिछले 50 दिन से दिल्ली में धरना दे रहे हैं, जो काले कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उसी के समर्थन में उसी का जनता को जागरूक करने के लिए कैसे ये काले कानून सिर्फ जनता विरोधी, किसान विरोधी नहीं, जनता विरोधी भी हैं, व्यापारी विरोधी हैं, आम जनता विरोधी हैं। इसी के लिए हम लोग जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं। आज 27वां चौपाल है और सील चौक के पास साक्षी में बसंत टाकी के पास में हम लोग आज चौपाल लगा कर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ताजनगर के रहने वाले लगभग 50 वर्षीय अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपका अफरोजा खातून। हस्बैंड का क्या नाम था? अब्दुल हमीद। उम्र होगा 45 साल होगा सर। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 2 लड़की है 3 लड़का है। कौन सी जगह है ये? जगह कौन सी है ये? तो ताजनगर पड़ा ना, जो कपाली का है? ताजनगर कपाली पे सरायकेला पड़ा इसका डिस्ट्रिक्ट। क्या हुआ मामला? जी मामला क्या हुआ? क्या हुआ तो मतलब हम लोग का तो इतना रुपया सब औरत से ठक ठक के ले गई थी। क्या नाम? एक उनका गुड्डो नाम था और अंजुम एक खातून था नाम उनका, समझे ना। तो सब औरत से तो हम लोग ठक ठक के ले गए। जेल हुआ उनका, जेल चली गई थी, फिर आई अभी आई तो उसका घर में ताला खुल गया। खुलने के बाद फिर मतलब सब मेरे हस्बैंड गए सुन के कि आ गई बोल के। कब गए? कल कि मेरा जेवर वेवर दे दीजिए, हम लोग गरीब आदमी अपना खटते खाते हैं। तो बोलते नहीं हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हम अब जेल खट के आए हैं, तुम लोग को जो करना कर लो, अब तुम लोग को भी जेल भेज देंगे। बस ये सीधे आदमी थे, कुछ नहीं। वहाँ से आ गए, आकर घर में हमको बोलने लगे कि सब सामान वामान लेके चली गई तो देगी नहीं, अब हम लोग का जेल हो जाएगा तो कैसे क्या करेंगे। उनको परेशानी उनका ही हो गया, वो टेंशन में थे। जब से वो भागी थी तो खैर टेंशन में वो थे ही। हम लोग का तो कुछ था ना, वही जेवर वेवर था, जो पैसा था नारियल वारियल बेचते थे, सीधा आदमी थे, अपना काम। मेरा 2 जोड़ा झुमका था, पायल था, पैर का सोना का झुमका था। क्या बोल के ली थी? वो बोली थी कि हम बीमार हैं, जाएंगे हॉस्पिटल, बेंगलोर जाएंगे, हम लोग का भी दे, हम बाद में आके घुमा देंगे बोल के। वैसी बहाना करके सब लेडीज़ लोग से ठक ठक के वैसे करके सबसे ली पैसा। कितने महीने से? कितने महीने से? अभी तो खैर भाग के तो करीब। ये अंजुम परवीन उर्फ गुड्डो का घर है, जो महिलाएं 1 करोड़ 70 लाख रुपए का घपला करके यहाँ से करीब 80 ऐसी महिलाएं जो निहायती गरीब थी, उनके साथ चिटिंग करने के बाद यहाँ से चली गई थी। फिर उनके द्वारा केस किया गया, केस करने के पश्चात उनकी अरेस्टिंग भी हुई और वो जेल भी चली गई। जेल से बेल इसी बीच ये जगह पे सील कर दिया गया था और सील हो जाने के बाद 3 दिन पूर्व ओपी प्रभारी द्वारा यहाँ पर इसको खुलवा दिया गया। और खुलवा देने के बाद जब यहाँ के ग्रामीण को पता लगा कि वो महिलाएं फिर से वापस आ गई हैं,
तो बहुत सारे लोग इनसे अपना पैसा मांगने के लिए आए। उसी में से एक आदमी अब्दुल हमीद भी थे, जो आदमी यहाँ पैसा मांगने आया। गरीब आदमी है बेचारे, नारियल वो बेचते थे। तो उनको इनके द्वारा बोला गया कि तुम हमसे पैसा मांगने आए, हम तो जेल खट के आ गए हैं, अब तुम लोग को जेल भेजेंगे। क्योंकि वो एक शरीफ आदमी था, डर गया, सहम गया और रात भर सोचते सोचते लास्ट में अपने आप को खुदकुशी कर लिया, फांसी पे चढ़ गया। इस तरह उसकी जान चली गई। कितना उम्र होगा? उनकी उम्र करीब करीब 50 से 55 साल के बीच। हंगामा क्यों हुआ फिर आज? हंगामा का कारण यही है कि इस केस से रिलेटेड अब तक का ये तीसरा मामला हो गया। क्योंकि 70 से 75 लेडीज़ है और एक एक करके ये सिलसिला जारी रहेगा, तो लोगों में ये बात आ रही कि अगर इस तरह सिलसिला जारी रहा, एक एक करके इस मामले में लोगों की मौत होते रहेगी, तो इससे अच्छा है कि महिलाओं को ये जो अंजुम जी हैं, इन्हीं को क्यों नहीं कपाली से तड़ी पार कर दिया जाए, ताकि इस तरह का मामला दोबारा ना हो। और यहाँ आपको बताएं कि सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति का बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। उनके द्वारा काफ़ी दिनों से सरकार से मांग की जा रही थी कि बिना बीपीएल कार्ड वाले लोगों को भी पेंशन दिया जाए, जिस पर सरकार ने सहमति दे दी है। वहीं सरकार के इस फैसले से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा आगामी 16 तारीख को मानगो अतिथि गांधी घाट पर इसी क्रम में समिति द्वारा एक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें लोगों द्वारा फॉर्म भरवाया जाएगा। जिन लोगों का बीपीएल कार्ड नहीं है वे फॉर्म भरकर पेंशन ले सकते हैं। ये हम ये जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ उसी वरिष्ठ नागरिक को पेंशन मिलता था जिसके पास बीपीएल कार्ड था। हमारी समिति ने 2/12 को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था कि झारखंड में अधिकांश गरीब ऐसे हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसलिए उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिलना चाहिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। कब से बंद था? इसको सरकार शुरू से बंद था। शुरू से बंद था। जब से पेंशन मिलना शुरू हुआ तब से बंद था कि सिर्फ बीपीएल वालों को मिलेगा। अभी सरकार उसको मान गई और अभी वहाँ से आदेश आ गया कि जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और जो गरीब है वो सभी लोग फार्म भरे, सभी लोगों को पेंशन मिलेगा सरकार की तरफ से। कब से मिलना शुरू होगा? शनिवार को गांधी घाट से हम एक कैंप लगा रहे हैं, वहाँ से लोगों को फार्म दिया जाएगा, वहाँ से भर करके उन लोगों को पेंशन दिलवाया जाएगा। ये झारखंड के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी समिति की सबसे बड़ी जीत है। अपना नाम बताइए। पूरन सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष, सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति, जमशेदपुर। और वहीं सिख समुदाय के लोगों द्वारा लोहड़ी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोहड़ी पर्व के दिन सभी लोग जरूरतमंदों की मदद करते नजर आए और इसी क्रम में साक्षी गुरुद्वारा के बाहर साक्षी के भाजपा महामंत्री रॉकी सिंह ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। आज का ये कार्यक्रम है जो हर साल की तरह इस साल भी मैंने आज जो हम लोग का पर्व होता है लोहड़ी, उसके दूसरे दिन जब हम लोग जो एक दिन पुराना खाना खाते हैं उससे पहले हम लोग गुरुद्वारे में आके माथा टेकते हैं। और हर साल की भांति इस साल भी मैंने कुछ ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया है, जो कि इस कड़ाकी ठंड जैसे बढ़ गई है इसको देखते हुए मैंने साक्षी गुरुद्वारा के प्रांगण में कुछ लोग जो बहुत ही गरीब है, जो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, उन लोगों के बीच में कंबल वितरण का ये कार्यक्रम किया है। कितने कंबल का वितरण हुआ है? लगभग 21 कंबल का वितरण किया गया है ज़रूरतमंदों के बीच। मकसद यही है कि किसी भी असहाय को ठंड से किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना हो, उन लोगों को राहत पहुंचा सकूं, यही हमारी सोच है और यही हमारा संकल्प रहता है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ रॉकी सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर साक्षी का महामंत्री हूं। और यहाँ आपको बताएं कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर धन जुटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण समिति द्वारा घर घर जाकर पैसे इकट्ठा किए जाएंगे। के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें कल से 15 जनवरी से 27 फरवरी तक विश्व का सबसे बड़ा निधि संग्रह जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाके राम मंदिर के लिए धन जुटाएंगे। प्रत्येक घर से जिसका जो श्रद्धा हो वो दान देंगे, क्योंकि राम मंदिर विश्व का सबसे ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है। ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव है। और जो हम लोग के ऊपर कलंक लगा था बाबरी मस्जिद का,
जैसे विश्व हिंदू परिषद परमात्माओं ने बहुत संघर्ष किया, तब जाके आज ये दिन देखने को मिला। तो हम लोग चाहते हैं निधि संग्रह करेंगे और राम मंदिर को बहुत भव्य बनाएंगे, यही हम लोग का योजना है। बहुत पूरा नाम मेघानंद सरस्वती। और यहाँ आपको बताते चलें कि भालूवासा मुखी समाज के उपाध्यक्ष के निधन होने पर मुखी समाज के लोगों ने शोक व्यक्त किया, जहाँ लोगों का कहना था कि ये बहुत ही नेक दिल इंसान थे और इनके जाने से मुखी समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। हुआ है आज जब सारा दुनिया में मकर संक्रांति का हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, आज मुखी समाज शोक लहर में डूब गया है। आज हमारे जो भीष्म पितामह थे, दिवंगत आत्मा श्री अरूपो कुमार, उनका आज 83 वर्ष में निधन हो गया और वो अपना पीछे 2 बेटा 2 बेटी छोड़ गए हैं और उनकी पत्नी भी अभी पूरा एकदम दुख उदास में है। हम लोग मुखी समाज के लोग चारों तरफ से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनको समाज में क्या काम, समाज में क्या योगदान था उनका? समाज में ये मुखी समाज का वाइस प्रेसिडेंट थे और यहाँ तक कि हम लोग का छोकरभर समाज में भी उनका वाइस प्रेसिडेंट थे और बहुत सारा एक्टिविटी सामाजिक कार्य करते थे। बहुत बड़ा समाज सेवक थे। आज हम लोग अपने को अभिभावक को खो दिया है और हम ईश्वर से उनका दिवंगत। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बीके नायक। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साक्षी कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ। और यहाँ आपको बताएं कि वर्षों से झारखंड और बिहार के हैंडबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और मुकाम नहीं मिल पाया, लेकिन अब जल्द ही बेहतर प्रयास कर छोटे शहर के खिलाड़ियों को भी इंडिया लेवल पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल कमेटी के सदस्य के रूप में जमशेदपुर निवासी और टाटा स्टील कर्मी खिलाड़ी हसन इमाम मलिक को अगले 3 साल के लिए नेशनल टेक्निकल कमेटी में सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। इस उपलब्धि पर आदित्यपुर विकास समिति के संरक्षक और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा हसन इमाम मलिक का अभिनंदन किया गया और आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा शॉल और गुलदस्ता भेंट कर हसन इमाम मलिक का स्वागत किया गया। इस मौके पर पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि कड़ी लगन और मेहनत से हैंडबॉल के विख्यात खिलाड़ी के रूप में हसन इमाम मलिक ने ख्याति पाया है। इनके प्रयासों से आज टाटा स्टील के सौजन्य से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के नए खिलाड़ियों को भी उभरने का भरपूर अवसर मिलेगा। हर आदमी को ऐसा लगता है कि सम्मान अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत आज अच्छा लगा। मुझे कई जगह सम्मान दिया जाता है, लेकिन इनके हाथों द्वारा जब मुझे सम्मानित किया जाता है तो एक दोस्त अमर होता है, एक ऐसी दोस्ती अमर होती है जो आज से 30 साल पुराना रिश्ता भी कायम है और ख़ुद भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत के रूप में आरजेडी के कदावर नेता के रूप में पूरे झारखंड में जाने जाते हैं। ये पद के लिए मैं हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद देता हूँ, जिनके सुल्तान हैं अंदेश्वर पांडे साहब, जिन्होंने झारखंड के एक जो बहुत बार फेडरेशन बना लेकिन झारखंड और बिहार के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है शुरू से, लेकिन उन्होंने इस बार अवसर दिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो देश के साथ साथ मेरे राज्य के लिए भी और मेरे राज्य के खिलाड़ियों के लिए भी मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और यहाँ आपको बताते चलें कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां मंदिर समिति व जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के गाइडलाइंस का भी खासा ख्याल रखा गया। मकर संक्रांति जब सूर्य भगवान अपनी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस तिथि को, उस समय को संक्रांति कहा जाता है। जैसे नेपाल में खिचड़ी पर्व होता है, पोंगल होता है, लोहड़ी होता है, मकर संक्रांति होता है, अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। आज के दिन पवित्र नदियों के संगम पर स्नान और मंदिरों में पूजन और तप जप का महत्व बहुत ही बड़ा है। ये सभी चीज़ करने से बहुत ही धार्मिक प्रसन्नता मिलती है भक्तों को और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अब चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बर्मा माइंस चोरी कांड में एक को दबोचते हुए सामान भी किया जब्त।
आदित्यपुर में वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़ाए लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने चालान के बदले मकर के अवसर पर हेलमेट देकर किया विदा। और स्नान दान का पावन पर्व मकर संक्रांति पर नदी तटों पर लोगों का उमड़ा जन सैलाब, तो वहीं टुसू के मौके पर मस्ती में दिखे लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।